आप सभी संत जन, भगत जन, मातृशक्ति, शुभचिंतकों, मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और संत महात्माओं के पावन चरणों में धन्यवाद जी। आप कैसे हैं? आज मैं फिर लाइव आया हूं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रेरक प्रसंग लेकर आपके बीच आया हूं। सतगुरु का अपने गुरसिक पर, शिष्य पर पूर्ण भरोसा। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। आम्रपाली अपने शहर की मशहूर सुंदरी थी। परमात्मा ने उसे तराशा था और महात्मा बुद्ध का एक कुर्शिक, एक शिष्य आम्रपाली के गली से गुजर रहा था। आम्रपाली की नज़र पड़ी और आम्रपाली ने सोचा कि ऐसा सुंदर यौवन वाला, ऐसा आकर्षित चेहरा वाला, ऐसा जीवन साथी मुझे मिल जाता तो मैं वेश्यावृत्ति छोड़ करके इसे अपना जीवन साथी बना लेती, सदा के लिए इसके साथ हो जाती। आम्रपाली आई और उस संत से टकराई और कहा कि इस उम्र में, इस जवानी में, इतने कम उम्र में अभी आपने साधु संत बनने का, महात्मा बनने का कैसे प्रयास कर लिया? अरे संसार में आए हो तो संसार का मजा लो और मुझे अपना जीवन साथी बनाओ और जीवन का सुख लो। संत ने कहा कि मुझे अब संसार के सारे मर्म समझ में आ गए। मेरे गुरुदेव ने, मेरे सतगुरु ने मुझे जीवन का मर्म समझाया है, संसार का मर्म समझाया है। आम्रपाली, तू मुझे अपना जीवन साथी बनाने का प्रयास मत कर। आम्रपाली ने कहा कि एक दिन कोठे पर अगर आ जाओगे, एक दिन कोठे पर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसे पास में बांधूंगी, ऐसे जो संसार से तेरा मोह भंग हुआ है, मैं फिर तुझे अपने बाहों में बांध लूँगी और तेरा जीवन सार्थक, मैं तुझे अपना जीवन साथी बना लूँगी। सिर्फ एक बार मेरे कोठे पर आने का अवसर दे दो। संत ने चुनौती स्वीकार कर लिया और आम्रपाली से उसकी चुनौती की। ठीक है, संत ने एक आम दिया और कहा कि इस आम को संभाल के रखना आम्रपाली, मैं आऊँगा, इसे सुरक्षित रखना, संभाल के रखना। मैं एक दिन तेरे कोठे पर आऊँगा, लेकिन तब तक इसकी संभाल करके रखना। और संत गए और महात्मा बुद्ध के जितने शिष्य बैठे थे सबसे कहने लगे। सतगुरुदेव के चरणों में मत्था टेका संत ने और कहा, महात्मा गुरुदेव, आम्रपाली नाम की शहर की कोठे की जो वेश्या है मुझे चुनौती दी है कि तुम मेरे कोठे पर एक दिन समय दे दो तो मैं तुझे संत से, महात्मा से फिर संसार में वापस लाऊंगी और मैं तुझे अपना जीवन साथी बनाऊंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने क्या कहा? कहा, गुरुदेव, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है कि मैं एक दिन तेरे कोठे पर आऊँगा। महात्मा बुद्ध के जितने गुरसिक थे, जितने शिष्य थे, सब खड़े होकर कहने लगे कि इसे आम्रपाली के कोठे पर मत भेजिए। आम्रपाली के पास जाएगा तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। आम्रपाली अपनी दुनिया में बसा लेगी। हम लोग आम्रपाली की कथा जानते हैं, उसकी रोज़ बातें सुनते हैं। जो आम्रपाली के पास जाता है वो फिर वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए महात्मा बुद्ध से सब विनती करने लगे, गुरुदेव, इसे वहाँ तक जाने की इजाज़त मत दीजिए। सबकी बातें महात्मा बुद्ध ने सुना और महात्मा बुद्ध ने कहा कि चुनौती तू स्वीकार किया है तो तू आम्रपाली के कोठे पर जाएगा। अब ऐसा महात्मा बुद्ध का उत्तर सुनकर सभी निरुत्तर हो गए, चुप हो गए, मौन हो गए। आपको बताऊं कि इजाज़त मिल गई महात्मा बुद्ध से और वो संत गया आम्रपाली के यहाँ। आम्रपाली देखी तो धरती पर पाँव नहीं था। सोचा कि आज आया है तो यह जीवन में बांध लूँगी और ये जीवन से कभी आज़ाद नहीं करूँगी। अब ये सदा सदा के लिए मेरे बाहों में रहेगा, ये मेरा जीवन साथी बन के रहेगा। आम्रपाली ने उसे बैठाया, सत्कार किया, जो भी करना था। उस संत ने मुझको जब सेवा सत्कार आम्रपाली ने कर लिया तो उस संत ने कहा कि आम्रपाली, वो आम जो मैंने तुझे दिया था, वो जो पका आम दिया था, उसे मेरे पास ले आओ। आम्रपाली लेकर आई। बड़ा संभाला था, लेकिन
सारे आम के ऊपर के जो छिलके थे वो सड़ गए थे। आम्रपाली देखी और फिर वो आम सड़ गए थे, वो उसके ऊपर के छिलके सड़ गए थे। वो संभाल ना पाई थी आम को, जैसा दिया था वैसा वापस नहीं दे पाई थी संत को। फिर वो आम के ऊपर का छिलका उतारने लगी, फिर देखा कि उस गूदे में भी वो सड़न आ गई है, फिर उसे लगी करने। बाद में बचते बचते क्या बचा, वो आम की जो आँठी थी, गुठली थी, वो बचा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि आम्रपाली, तू मुझे जीवन में बांधना चाहती थी, तू मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। एक आम नहीं संभाल पाई आम्रपाली, तो वो मुझे क्या संभालेगी। वो आम्रपाली एक आम नहीं संभाल पाई, तो फिर वो मुझे क्या संभालेगी। अब आम्रपाली निरुत्तर थी, कुछ शब्द नहीं थे। कहा, आम्रपाली ने एक आम नहीं बचा पाई, तो तू मुझे क्या बचाएगी। देखा, आम्रपाली ऊपर के छिलके तक सड़ गए, गूदे में भी सड़न आ गई। और जब सारा धोते धोते तूने उसे साफ करने का प्रयास किया, तो ये गुठली बचा है। जानती हो आम्रपाली, मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये गुठली जो बचा है, इसमें अभी सड़न नहीं आई है। यही ये आत्मा है, यही वो बीज है जहाँ से जब इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो एक पौधा तैयार होता है, एक पेड़ तैयार होता है। और एक आम हजारों पेड़ को, हजारों फलों को अपने टहनियों में, अपने डालियों में जन्म देता है। आम्रपाली, ये जीवन का रहस्य मुझे गुरुदेव ने समझाया है। तो बताओ, एक आम की गुठली डालने से एक पौधा तैयार होता, फिर वो वृक्ष तैयार होता, और उस डालियों में इतने फल लटकते हैं, इतना जीवन मिलता है। आम्रपाली, ये जो तुझे जीवन शरीर मिला है, ये 5 तत्वों का शरीर मिला है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन बच जाएगी इस रूह से, इस शरीर से आज़ाद होकर जब आत्मा निकलेगी। तो अगर तू इस शरीर में तो सड़न पैदा हो जाएंगे, दुख दर्द पैदा हो जाएंगे, इससे तो बदबू आएंगे, लेकिन आत्मा विशुद्ध है। जिस तरह ये गुठली बचा हुआ है, बेदाग है, उस तरह ये आत्मा को अगर परमात्मा से मिलन कर दिया जाए, आत्मा का मिलन परमात्मा से मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, आत्मा रूपी दुल्हन का परमात्मा रूपी पिया से मिलन हो जाए, तो फिर जीवन वापिस हो सकता है। और इससे कितने कितने मानव परिवार, कितने कितने इंसान का जीवन बच सकता है। एक बहुत बड़ा परिवार इस कुरीतियों से, बुराइयों से और इस संसार से निकल करके इस संसार का मर्म समझ पाएंगे। ये हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, ये मर्म समझ पाएंगे। रोने लगी आम्रपाली, रोने लगी, रोते रोते अपने आंसू से उस संत के चरण धोए और कहा कि मुझे भी बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे भी अपने जीवन में अपने चरणों में लगा लो। मैं तो सोची थी कि मैं तुझे संसार में वापस लाऊंगी, तुझे जीवन साथी बनाऊंगी, लेकिन मुझे उस गुरुदेव के पास ले चलो जिस गुरुदेव ने इतना जीवन का मर्म समझाया है। तो मुझे उस गुरुदेव के पास ले चलो। और जब वो आगे आगे संत और पीछे से आम्रपाली चली, महात्मा बुद्ध की सभा लगी थी, सारे गुरसिक बैठ करके दंग रह गए कि आज क्या हो गया। शहर की मशहूर कोठे वाली विश्व सुंदरी आज इस संत के पीछे पीछे आ रही है, और संत मुस्कुराते हुए आगे आगे चल रहा है। महात्मा बुद्ध के प्रसन्न मुद्रा में थे, मुस्कुरा रहे थे। और आम्रपाली जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि चरणों में गिरी बुद्ध के और रोने लगी, कहा मुझे मुक्त कर दीजिए। सतगुरु चाहे तो पापी व्यक्ति को भी निष्पाप कर सकता है। सतगुरु चाहे तो पापी से पापी व्यक्ति को भी पावन कर सकता है। तो महात्मा बुद्ध को अपने गुरसिक पर, अपने संत पर इतना भरोसा था कि ये जाएगा तो आम्रपाली को लेकर आएगा, आम्रपाली के बाहों में कैद नहीं हो पाएगा। तो ये सतगुरु का अपने गुरसिक पर, अपने संत पर, अपने शिष्य पर पूर्ण भरोसा होता है। और वो जब भेज देता है तो उसका शिष्य, उसका गुरसिक भी संसार में चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो आम्रपाली बुद्धम शरणम गच्छामि उस समय के सतगुरु के चरणों में आ गई, और संत उसे ले आया, मुरीद कर दिया, मर्म समझा दिया, जीवन का मर्म समझा दिया। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? यदि आपको ये प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप
मिशन मार्ग को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में आपके दर्शन होंगे और मैं अगला प्रेरक प्रसंग लेकर आऊँगा। आप सभी संत महात्माओं, शुभचिंतकों, मित्रों सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।